18th ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఐటీవీ మన వైజాగ్లో జరుగుతున్నాయి. మొత్తం మన కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు డెలిగేట్స్ అందరూ హాజరయ్యారు. దాంట్లో భాగంగా మన దగ్గర గుజరాత్ अंगनवाड़ी जनरल सेक्रेटरी कैलाश रोहित అనేది ఉన్నారు. तो आपका पहला सवाल ये है कि जब बीजेपी का सरकार आया था नया वाला, तो आपको कौन से नए तकलीफ़ें बढ़े या कैसा आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा आपकी राइट के लिए, क्या किया आपने? देखो, गुजरात में जब बीजेपी आई उससे पहले कांग्रेस थी। ये योजना जो आईसीडीएस योजना है वो कांग्रेस से समय से ही चल रही थी, लेकिन पहले इतना काम का दबाव नहीं था। जो योजना चल रही थी, बच्चों को खाना देना था, पोषण देना था और स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी थी। ये 2-3 काम ही थे। जो हमारी योजना का 6 उद्देश्य है, वो 6 उद्देश्य पे ही काम चलता था। धीरे धीरे जब बीजेपी सरकार आई तब से उन्होंने नई नई योजनाएं कुछ दाखिल कर दी। फिर इतना शोषण बढ़ता रहा कि अब जो बच्चों की शिक्षा का समय है वो भी बहनों के पास नहीं रहा है। अभी गुजरात सरकार ने बीजेपी के आने के बाद हर साल इतना दबाव डाला है, काम का बोझ बढ़ा रही है। जो नए नए काम आ रहे हैं वो डाल रही है, जैसे कि वो सर्वे का काम आता है, किसी चुनाव का काम आता है, किसी जो बीजेपी का जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम में भी सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को उसमें संख्या दिखाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जब देने की बात आती है कुछ, तब बीजेपी कुछ सुनती नहीं है। इसीलिए गुजरात में स्ट्रगल भी बहुत हुआ है। दूसरी बात यही है कि गुजरात सरकार अभी नारा लगा रही है जब आने के बाद से ही कि गुजरात को हम कुपोषण मुक्त करेंगे। लेकिन कुपोषण मुक्त गुजरात हुआ ही नहीं है, क्योंकि इतने सालों में महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अगली 6 साल से बीजेपी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट में जो बच्चे हमारा जो पोषण ले रहे हैं आंगनवाड़ी में, उसका कुछ दाम ही नहीं बढ़ाया है। मानो कि एक बच्चे का हमें साग भाजी का 10 पैसा देते हैं। साग भाजी बाज़ार में कितना महंगा मिलता है। जब बाज़ार में साग भाजी लेने जाते 20 बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में बैठे हैं, तो 20 बच्चे के लिए हम 2 रुपया होता है। 2 रुपये क्या सब्जी हम लेंगे, खरीदेंगे, तब बच्चों को पोषण देंगे। इसलिए सरकार का रवैया है सिर्फ बड़े बड़े नारे लगाना, लेकिन जो असल में जो सुविधाएं देनी चाहिए वो आंगनवाड़ी में नहीं देते हैं। दूसरा ये भी है कि बीजेपी सरकार आने के बाद भी जो आंगनवाड़ी पहले से चल रही है वैसी चल रही है, कुछ किराए पे ही चल रही है। अभी तो किराया देते हैं, जियो निकाल दिया है कि इतना किराया देंगे, लेकिन नहीं देते हैं। जब पहले चलती थी वैसे ही चलती है। अगर किराया नहीं देते तो इस महंगाई में हमें आंगनवाड़ी केंद्र अच्छा जो सुविधाएं वाला मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता है, तो बच्चों को पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ पीने का पानी की भी सुविधा कहीं कहीं पर नहीं है, शौचालय की भी सुविधा नहीं है, और बच्चों को जो खाना देना है उसमें भी सिर्फ सब्जी का भाव नहीं है, उसमें जो हमें बाहर से जो मसाला खरीदना पड़ता है, गुड़ लाना पड़ता है, वो मसाला और गुड़ का पैसा भी हमें पूरा दाम नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ MMY योजना हमारे गुजरात सरकार ने निकाली है, बीजेपी ने। MMY में क्या होता है कि जो महिलाएं होती है, सगर्भा महिलाएं होती है, उसको पहली डिलीवरी पे 1 किलो दाल, 1 किलो तेल और 1-2 किलो चना दिया जाता है। तो उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन में भी लाभार्थी का OTP लेना पड़ता है, उसका KYC करना पड़ता है। वो सब करके भी जो खाना आता है वो एक साथ नहीं आता है। कई 6-6 महीने में तेल मिलता है, 6 महीने के बाद दाल मिलता है, 1 साल के बाद चना मिलता है। तो ये कैसे पोषण हो सकता है? तब तो प्रेगनेंसी खत्म भी हो जाएगा। तब तो प्रेगनेंसी भी खत्म हो जाती है, और 2 साल का बच्चा हो तब तक ही मिलता है, फिर बाद में मिलता ही नहीं है। और दूसरा ये भी कि पहली डिलीवरी पे ही मिलता है। तो हमारा कहना तो मानना तो यही भी है, और सरकार को भी हम बोल रहे हैं कि जब पहली डिलीवरी होती है महिला की, तो घर के सभी सदस्य उनका ख्याल रखते हैं। उनको ज़रूरत क्या है, दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी वाली महिला को ज़रूरत है, लेकिन सरकार वो नहीं दे रही है। पहली वाली को दे के इतना बड़ा बैनर लगा लिया है, MMY योजना का लाभ दे रही है, लेकिन असल में कुछ मिलता नहीं है, और कुपोषण बढ़ता जा रहा है। कुपोषण बढ़ता है तो गवर्नमेंट यही बोलती है कि आंगनवाड़ी वर्कर काम नहीं कर रही है, लेकिन जो सरकार को देना है वो नहीं देती है, तभी कुपोषण बढ़ता है। इसके मामले में हमें बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी हमारी लड़ाई चालू है। 2022 में जब चुनाव आ रहा था बीजेपी का, तब हमने जो स्ट्रगल किया था, 3 दिन का हमने 13 दिन का हड़ताल किया था, लेकिन लास्ट में 3 दिन पे जो हड़ताल हुआ उसमें सभी
गुजरात की सभी 1 लाख आंगनवाड़ी में से 80% आंगनवाड़ी सब केंद्र बंद हो गए थे। तब सरकार ने हमको बैठक में बुलाया, और तब बैठक में बुलाया, तभी चुनाव था इसलिए बुलाया था। लेकिन अभी चुनाव था तो बुलाया और उसका समाधान भी हुआ। हमें वेज भी जो हम मांग रहे थे, हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, वही वेज मांग रहे थे। लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया कि अभी सभी लोग स्ट्रगल में थे, सभी योजना वाले, तो हमें एक बोल दिया कि आपको 2200 रुपया हम बढ़ा रहे हैं, आप अभी ले लो, फिर बाद में वो बजट आ रहा है उसमें हम देंगे। तो हमने मान लिया, चलो अच्छा है। 2200 रुपया कभी बढ़ा नहीं था इसलिए मान लिया, पहली बार बढ़ा रहे थे तो हमने ये ले लिया। बाद में चुनाव भी हो गया, फिर में वह सरकार मुकर गई, अभी तक बैठक में भी नहीं बुला रही है। इतने आंदोलन हुए हैं 2022 के बाद, अभी हमने 4 बड़ी बड़ी रैलियाँ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की बहनों की रैलियाँ अहमदाबाद में हुई है, गांधीनगर में हुई है। गांधीनगर में हमने पड़ाव डाला है, धरना किया है, हर जिले में धरना किया है, फिर भी अभी तक सरकार हमें बैठक में नहीं बुला रही है। इतनी मगरूर सरकार है जो 2022 के बाद आई है, बात दी थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो 4 करोड़ लागू हो गए, तो अभी जो हमें हड़ताल भी करना है, प्रोग्राम भी करना है, रैलियां भी निकालनी, लेकिन परमिशन ही नहीं मिल रहा है। गुजरात में बहुत शोषण है, आप हड़ताल भी नहीं कर सकते, रैलियां भी निकाल सकते, और जो हमारे सेंटर है उसमें जो हमारे अधिकारी है उस पर भी दबाव इतना है कि वर्करों पर दबाव डाला जा रहा है। अभी FRS वाली योजना है जो केंद्र सरकार ने निकाला है, वो तो सारे देश में है। FRS में यही है कि जो THR दिया जाता है घर पर, उस THR में सिर्फ 7 पैकेट बच्चों को दिया जाता है, 4 पैकेट सगर्भा धात्री को और किशोरी को दिया जाता है। उस पैकेट में भी सरकार ने यही किया है कि लाभार्थी को बुलाओ, इसका EKYC करो, उसका हर महीने फ़ोटो लेना और फ़ोटो जाए तब उसे THR देना। तो हम ये बोल रहे हैं सरकार से कि आप कुपोषण नाबूद करना चाहते हैं तो अच्छे वाला खाना दो, और जो KYC निकला है ना उसको और FRS को बंद करो, क्योंकि सगर्भा है वो अपनी गोद भराई करके तो अपने मैके में चली जाती हो, तो वहाँ से वो फ़ोटो देने कैसे आ सकती है, तो उसका तो राशन रुक जाएगा। इसी तरह कई लाभार्थी हमारे छूट रहे हैं, और लाभार्थी जब छूट रहे हैं तो बोल रहे हैं कि उसको मोबाइल से निकाल दो, पोषण ट्रैकर में से निकाल दो। तो जब पोषण ट्रैकर से लाभार्थी निकल जाएगा तो वो लाभार्थी तो वंचित रह जाएगा ना, तो उनको तो मिलेगा हाँ, ही नहीं। तो राइट फूड एजुकेशन के हिसाब से जब हमारे बंधारण है उसके हिसाब से जो सरकार को सभी को एक जैसा राशन देना चाहिए, वो इसी तरह उसको वंचित कर रहा है, और सरकार नहीं दे रही है, इसलिए कुपोषण बढ़ता ही जा रहा है। अभी नई एप्लीकेशन लागू कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने 2019 में वर्कर को मोबाइल दिया था। उस मोबाइल में जो एप्लीकेशन डाला था पोषण ट्रैकर नाम का, वो मोबाइल भी ऐसा खरीदा था, सिर्फ एकदम हल्की कक्षा था, पैनासोनिक कंपनी का मोबाइल था। वो मोबाइल जो ऊपर लेबल देके हमको दिया, वो हमने जांच किया था गूगल पे, तो मोबाइल 4000 का था। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट में रख के उसको 11000 का लेबल लगा के हमको दिया है गुजरात सरकार ने। तो मानो कि भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही आ रहा है ना, खुद सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और आंगनवाड़ी को बोल रही है कि आंगनवाड़ी भ्रष्टाचार कर रही है इसलिए कुपोषण बढ़ रहा है, जब वैसे होता नहीं है। कुपोषण बढ़ता है तो आप जो देने वाला है वो देते नहीं, इसलिए बढ़ता है। आप जो भ्रष्टाचार करे वो तो खुला हो, लेकिन खुले जो भ्रष्टाचार होते हैं उसमें सरकार कुछ नहीं बोल रही है। अब मोबाइल नहीं दिया है, मोबाइल बिगड़ गया 2 साल में, अब सब लोग अपने पर्सनल मोबाइल पे काम कर रहे हैं। उसका इंसेंटिव भी हमें हर साल जो मिलना चाहिए वो रेगुलर मिल नहीं रहा है। बहन अपने पैसे से वो सब चला रही है। अब अगर मोबाइल नहीं है तो खुद के पैसे से खरीदो, ऐसा ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर मोबाइल में जो काम नहीं होता है तो उसकी तनख्वाह काट ली जाती है। अगर मोबाइल में जो पोषण ट्रैकर में बच्चों का अभी नया कल से ही आया है कि जो आंगनवाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं 3 से 6 साल के, उसका भी FSR करो। अच्छा। कैसे हो सकता है? आंगनवाड़ी में बच्चे बैठे, टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, मानो कि FRS करना किया है लेकिन नहीं होता है, तो बोलता है कि लाभार्थी को THR नहीं दिया है आपने। लेकिन हम बोलते हैं कि हम लाभार्थी को देंगे, आप बोलो तो लाभार्थी को हम साइन करके दे सकते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे, साइन करके नहीं देना है, तो पड़ा हुआ माल हम क्या करेंगे?
वो पड़ा हुआ माल है, तो सरकार बोल रही कि लाभार्थी को पहुंचता नहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे? हम बीच में पीस रहे हैं, सब लोग लाभार्थी पीस रहे हैं, वर्कर भी पीस रही है। अभी बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चों का भी FRS बोल रही है। 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनवाड़ी में बैठे उसका FRS हर रोज़ देना पड़ता है, तो हर रोज़ FRS करेंगे, लेकिन 20 बच्चे बैठे उसमें 5-6 का FRS जाता है, बाकी का नहीं जाता है। ऊपर 6 बच्चे दिखते हैं तो बोलते हैं कि आंगनवाड़ी में बच्चे कम आते हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे बुलाते नहीं। लेकिन आप जाँच करो, आके जाँच करो, देखो आंगनवाड़ी में कितने बच्चे बैठे। आप सुपरवाइजर रखा है, CDPO रखा है, क्या करेंगे वो लोग ऑफिस में थोड़े बैठे रहेंगे, उसको भेजो देखो। लेकिन वो सरकार ऐसी जांच नहीं कर रही है, सिर्फ मोबाइल से काम चला रही है। अगर मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, अगर वो काम नहीं होता है तो आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह काट दी जाती है। आजकल नया सरकार डिजिटल हो गई ना, तो हाँ, सब कुछ डिजिटल में ही चलता है। डिजिटल में चलता है, यही हमारा दिक्कत है। अभी बहुत आंदोलन गुजरात में हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी सरकार हमने नहीं देखी है कहीं भी। जो बीजेपी सरकार जो जुल्म डाल रही है वो कहीं भी हमने नहीं देखा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2022 के बाद जो नई सरकार आई, बीजेपी में जो नए लोग आए हैं, वो लोग इतने मगरूर लोग हैं और सिर्फ उद्योगपति के फेवर में हैं, ये बोलना चाहूँगी मैं। क्योंकि उद्योगपति फेवर में, इसीलिए वो हमारे जो ज़मीन पर काम करने वाले हम लोग हैं उनका कुछ सुनते ही नहीं है। और अभी तो आंदोलन करने का अधिकार भी वो ख़त्म कर रही है, छीन लिया है। अभी लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया था 9 जुलाई को भी किया था, उसके बाद हमने 22 सितंबर को भी किया था, 11 सितंबर को, और अभी लास्ट में हमने दिसंबर में भी जो प्रोग्राम किया 10 दिसंबर को, उसमें भी हमें परमिशन नहीं मिला। लेकिन जब हमारा संगठन बढ़ता है तो हम भी मान रहे हैं कि हमारा काम यही होगा कि हम संगठन आगे बढ़ाएंगे और संगठन को मजबूत करके हम सरकार के सामने जाएंगे, तभी हमारा काम हो सकता है। वरना ये सरकार हमारा कुछ नहीं सोच सकती, ये तय है। अभी गुजरात में आपका क्या आपका कैसा चल रहा है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या मतलब, वो कैसा चल रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ वो बीजेपी वाले स्लोगन ला रहे हैं, लेकिन स्लोगन सिर्फ पर्दे पे रह जाता है। क्योंकि आंगनवाड़ी में भी ये काम दिया, सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आंगनवाड़ी तो बेटी है ना उसकी, तो बेटी है, तो बेटी को ये काम दिया जाता है कि जो सुबह 5 बजे जो शौचालय जाता है, वो आदमी हो या औरत हो, उसको 5 बजे जाके उसके सामने जाके सीटी बजाना, क्या ये बेटी बचाओ है? क्या? हाँ, तो ये वर्कर लेडीज है, वो सरकार नहीं देखती कि ये लेडीज है, ये भी बेटी है, तो बेटी क्या सीटी मारने जाएगी? वो सरकार नहीं सोचती है, सिर्फ नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बस पर्दे में ही है। पर पर्दे में ही, और कुछ नहीं है। इसी तरह और नारी सशक्तिकरण का नारा लग रहा है। नारी सशक्तिकरण ऐसे कैसे होता है? जो नारी है उनके लिए काम करती है, देश के बच्चे का भविष्य सुधार रही है, उस बेटी का ही शोषण हो रहा है, तो नारी सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? थैंक यू।